हैं वो बाहर निकलेंगे। शुभांशु शुक्ला समेत जो चारों क्रू मेंबर हैं अब किसी भी क्षण बाहर निकल सकते हैं। और ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं इस समय, और ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है जब भारत का कोई एस्ट्रोनॉट पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गया और वहां से सुरक्षित सकुशल उसकी वापसी हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है ये। तो बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है पूरी दुनिया में। और ये देखिए जो स्पेस एक्स ड्रैगन का कैप्सूल है वो सुरक्षित स्प्लैश डाउन होने के बाद उसे बोट पर लाया गया है और उसके बाद इस एक रेज प्लेटफॉर्म को उसके दरवाजे के ठीक सामने सटाकर लगा दिया गया है, उसे प्लेस कर दिया गया है। और जो ग्राउंड क्रू है, या जो यूं कहें कि जो ग्राउंड पर जो एक्सपर्ट हैं उसमें से एक मेंबर अभी अंदर गए हैं। संभवतः जो चारों जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके स्वास्थ्य और तमाम चीजों को लेकर वो पड़ताल कर रहे होंगे। और वहां जो भी एक प्रोटोकॉल होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसका पालन किया जा रहा है। और उसके बाद ये चारों एस्ट्रोनॉट्स इसी दरवाजे से बाहर निकलेंगे। पूरी दुनिया को इस पल का इंतजार था। हिंदुस्तान के तो करोड़ों लोग दम साधे इस तस्वीर को देख रहे थे। और ये ऐतिहासिक तस्वीर, ये वीडियो एक लंबे समय तक हिंदुस्तानियों के जेहन में बसी रहेगी विद्या, क्योंकि पहली बार। और ये देखिए नहीं, अपने पैरों पर चलकर नहीं आएंगे रंजीत जी। अच्छा। उनको आज अपने पैरों पर पहले जब तक उनको लाकर या तो व्हील चेयर पर या स्ट्रेचर पर उनको बिठाया जाएगा, लिटाया जाएगा, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो इंतजार करते होंगे, क्योंकि जिस कंडीशन से आप जैसा लगातार बता रहे हैं कि एक्सट्रीम कंडीशन से आप वहां जहां से गए हो वहां वापस आ रहे हैं, तो दोनों जो है अलग अलग कंडीशन होते हैं। और देखिए वो ऐतिहासिक पल को कैप्चर करने के लिए वहां पर जो कैमरे भी हैं, बिल्कुल, वो वहां पर अंदर जो बैठे हुए अभी एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको कैप्चर किया जा रहा है। और अब एक एक करके जब बाहर निकलेंगे उनको निकाला जाएगा आज, तो उनको या तो व्हील चेयर पर या फिर स्ट्रेचर पर यहाँ से ले जाया जाएगा। और इस बीच उनके चेहरे और उनके हाव भाव से आप समझ पाएंगे कि वो कितने फिट हैं। और क्या इस पूरी यात्रा के दौरान उनका शरीर या उनका पैर, उनकी मांसपेशियां भले चलने में हो सकता है उन्हें खड़े होने में कोई दिक्कत महसूस हो, लेकिन उनके चेहरे का जो भाव होगा वो एक विजयी मुद्रा होगी निश्चित रूप से। मैं ये उम्मीद करता हूं, पूरी दुनिया उम्मीद कर रही है उस पल का। और आप सोचिए जरा कि जो लोग देख रहे हैं वो इस वक्त इतने खुश हैं। बिल्कुल। तो जो व्यक्ति स्पेस से लौट कर आया है उसके अंदर की खुशी, मतलब वो दूसरी जिंदगी उसको ये मिली है। बिल्कुल। ये माना जाता है कि जब आप स्पेस से लौट कर जीवन का सबसे यादगार, शुभांशु खुद कहते रहे हैं कि उनके जीवन का सबसे यादगार पल है। और पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक है, लेकिन उनके लिए तो बहुत ही यादगार है ये पूरा मिशन। जिस तरीके से, जिस अंदाज में उन्होंने इसको पूरा किया है, जितनी सफलता से, जितनी कामयाबी से उन्होंने इसको पूरा किया, उस पर पूरी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान के करोड़ों जो उनके भाई हैं, बंधु हैं, उनके जो है ना, वो उनको जिस तरह का अनुभव देखिए, और उनकी माताजी के चेहरे पे किस तरह की मुस्कान, किस तरह का सुकून, किस तरह की खुशी और गर्व दिखाई दे रहा है। वो भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी इस पल का। और जब उनसे पहली बार पूछा गया तो उनका गला रूंधा आया और वो कुछ बोल नहीं पाई। बाद में उन्होंने कहा कि आपका बेटा है, तो थोड़ी चिंता तो रहती है। और शुरुआत से जब हम लोग ये तस्वीर देख रहे थे, जब और ये भीतर की तस्वीरें, ये देखिए, ये भीतर की तस्वीरें, ये मुस्कुराता हुआ एक चेहरा नजर आया है। बिल्कुल मुस्कुराता हुआ एक चेहरा नजर आया है। शुभांशु हैं या नहीं है ये कहना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी जैकेट में हैं वो लोग और पैक हैं पूरे तरीके से, आप कह सकते हैं। हेलमेट लगाया हुआ है उन्होंने, हाँ, एक खास तरह का स्पेस सूट पहना हुआ है उन्होंने। और लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि वो खुद से नहीं, प्रोटोकॉल संभवतः ऐसा होगा, आदिति बताएंगी, और कि ये जो प्रोटोकॉल है उसके तहत तो उनको जो है, जैसा कि हमने देखा था कि जब वो इस सफर के लिए रवाना हो रहे थे तो स्पेस सूट पहनाकर उनको जो वहां पर जो बाकी जो क्रू मेंबर्स थे
स्पेस स्टेशन में उनको लिटाया गया, बाकायदा उनको एक खास तरह के कवर से ढका गया, उनको पूरा सुरक्षित किया गया, उनके लैचेज और उनके जो संभवतः सीट बेल्ट या जो भी उसको अपनी भाषा में कहते होंगे, वो उनको पूरी तरीके से उनके सारे सेफ्टी गियर्स जो है वो ठीक तरीके से लगाए गए और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया जिसको जो है वो पूरी हुई। और अब यहां हम देख रहे हैं उसी तरीके से यहाँ जो ग्राउंड क्रू है वो अंदर गया है और वो जाकर उनको एक तरीके से उस बाकी अदिति जी हमारे साथ एक्सपर्ट हैं तो उनसे पूछ लेते हैं। अदिति जी जरा आप बताइए। जी, ये प्रक्रिया वैसी ही है जैसे ISS पे जब ये गए थे और इनका इसी तरह से जब सेफ्टी चेकअप हुआ था और उसके बाद ये जब लैचेस के थ्रू जब मॉड्यूल से निकाले गए थे और फिर वहां पे इन्होंने अपने हेल्थ चेकअप्स के बाद में फिर माइक्रोग्रेविटी में अपना काम करना शुरू किया था। ये सेम चीज यहाँ पृथ्वी के आने के बाद भी कंपलसरी होती है। ये प्रक्रिया जरूरी होती है क्योंकि उसका कारण यह है कि पृथ्वी जब धरती पे वापस हम वापस आते हैं पृथ्वी पे अंतरिक्ष से, तो हमारी बॉडी उतना घर्षण सहन करके आती है, वो प्रेशर, वो जो दबाव होता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का, उसको बॉडी झेलने के लिए या फिर उसको बॉडी के सामान्यतः लेवल में लाने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है। ये जो मशीन जिन पे इनको बिठाया गया है, ये भी मशीन मेडिकल मशीन्स है। ये लेवल कंट्रोल करती हैं, जिसका भी लेवल अगर बीपी का लेवल कंट्रोल करने की मशीन से होती हैं या फिर हार्ट बीट कंट्रोल करने की मशीन्स होती है, आपका शुगर लेवल कंट्रोल करने की मशीन्स होती है, जिसपे एस्ट्रोनॉट का जो भी लेवल सामान्य लेवल से ज्यादा होता है उस लेवल उसको वो ये मशीनें कम करने की, लेवल में लाने की पूरी कोशिश करती हैं। जब सारे एस्ट्रोनॉट सेम लेवल पे आ जाते हैं तब उन्हें बाहर निकाल के और फिर उन्हें खोला जाता है ताकि वो धीरे से उठ पाए। ये इतना आसान नहीं है कि जैसे आप कार में बैठते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं और फिर पहुंच गए जहां अपने गंतव्य पे, तो आप अपना सीट बेल्ट खोला, दरवाजा खोला और बाहर निकल आए। वैसा नहीं है, आप खुद से कुछ नहीं करते। आपको एक तरीके से जब एक बार पूरे सेफ्टी गियर्स और उसके साथ जब आपको उस सीट पे बिठा दिया जाता है तो सफर पूरा होने के बाद, जब यहाँ आप नीचे स्प्लैश डाउन होने के बाद जब आपके जो ग्राउंड क्रू के लोग आते हैं तभी आपको फिर वो आपको उससे उठना होता है और आपको एक तरीके से वो वहां से बाहर निकालते हैं। तो ये जो देखिए पूरी प्रक्रिया चल रही है अभी भी बहुत सावधानी से, और जो एक एक प्रोटोकॉल है, जो प्रक्रिया में एक एक चीजें जो पहले से निर्दिष्ट रहती हैं, पहले से तय रहती हैं, वो सारी चीजें एक एक करके उसका पालन किया जा रहा है। और अब उनको बाहर लाने की जो है प्रक्रिया वो चल रही है और किसी भी समय ये चारों एस्ट्रोनॉट्स बाहर आ सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक झलक दिखी थी और जो दो एस्ट्रोनॉट्स के चेहरे दिखे, वो दोनों मुस्कुराते हुए चेहरे थे और ये भी बहुत अच्छी बात है। धरती पर जो लोग मौजूद हैं जो स्पेस में की बातें सिर्फ सुनते हैं, जिन्होंने तो वो जब अंदर की हलचल में देखने की कोशिश कर रहा हूं तो कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर की हलचल पर इस वक्त दरवाजे के उस तरफ जो थोड़ा अंधेरा दिख रहा है उसमें भी विद्या झांक कर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए क्या हो रहा है। और ये देखिए बिल्कुल, और ये एस्ट्रोनॉट बाहर आ रहे हैं और पहले एस्ट्रोनॉट हैं। अब ये कौन है, इनकी शक्ल जब सामने आएगी तो पता चलेगा शुभांशु हैं या नहीं है। ये थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए कुछ सेकंड का। ये देखिए, और अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। ये मिशन की कमांडर हैं, ये मिशन की कमांडर बाहर निकल आई हैं और इसके बाद जबकि पिछली बार हमने देखा था जो पायलट हैं, जो शुभांशु, वो उनकी बारी होगी। और जी पिछली बार हमने देखा था रंजीत जी, क्योंकि वो लंबे वक्त तक रही थी वो टीम स्पेस में, बिल्कुल, और ये टीम थोड़े कम वक्त तक 18 दिन ही स्पेस में रही है, तो इसलिए इनका जो फिटनेस लेवल है वो उनसे ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, और इसलिए अंदर पहले इनके फिटनेस को चेक किया गया और उसके बाद अभी जो बाहर आई वो मिशन कमांडर थी पैगी विटसन, और जो कि अमेरिका की हैं। और उसके बाद देखा जाए अगर उस प्रोटोकॉल के हिसाब से तो अगला नंबर शुभांशु का होगा जो कि पायलट हैं इस मिशन के। और उसके बाद दो और इनके जो क्रू मेंबर, जो सहयोगी, जो साथी हैं, उसमें टिबोर कापू जो कि मिशन विशेषज्ञ हैं, मिशन स्पेशलिस्ट हैं,
और उसके अलावा बिजनिवस्की, ये दोनों जो एक हंगरी के रहने वाले हैं टिबोर कापू और पोलैंड के रहने वाले हैं विजनिवस्की, वो दोनों भी बाहर आएंगे एक एक करके। तो पैगी विल्सन जो कि मिशन कमांडर थी वो बाहर आ चुकी हैं और अब शुभांशु का इंतजार है हिंदुस्तान के लोगों को खास तौर से। और ये देखा जाए तो ये जो चारों जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उसमें पैगी विल्सन जो है इनका ये दूसरा स्पेस मिशन था। शुभांशु का पहला था, लेकिन वो दूसरे भारतीय थे जो स्पेस में गए थे। उसी ढंग से जो पोलैंड के विजनिवस्की हैं ये भी, और ये देखिए संभवतः शुभांशु बाहर आ रहे हैं और ये शुभांशु की तस्वीर, मुस्कुराती हुई तस्वीर, उनके चेहरे पे जो खुशी है, जो, और देखिए वो बिल्कुल अपने पैरों पे खड़े होके जा रहे हैं। अदिति जरा देखिए, हम ये कह रहे थे कि भाई इतने लंबे समय तक स्पेस में रहने के बाद लोगों को एक बार की खड़े होने में भी दिक्कत हो रही होती है, लेकिन देखिए उनके लखनऊ में उनके परिवार वाले और उनके शहर के लोग और पूरे हिंदुस्तान के चेहरे पर एक बहुत खुशी और गर्व का जो भाव है वो दिखाई दे रहा है। बहुत खुश हैं सब लोग, और जिस तरीके से शुभांशु हंसते हुए निकले, मुस्कुराते हुए निकले, उससे लोगों का जाहिर सी बात है और हौसला बढ़ गया है। बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है। उनके पिताजी भी हैं और उनकी माताजी बहुत ही खुश दिखाई दे रही हैं। तो अभी तक जो दो एस्ट्रोनॉट्स निकले हैं वो दोनों ही बिल्कुल सकुशल, सुरक्षित और बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो फिट एंड फाइन एक तरीके से निकले हैं, क्योंकि शुभांशु भी एक तरीके से अपने पैरों पे कमोबेश खड़े होकर और चल कर गए हैं। इसकी एक बड़ी वजह शायद ये हो सकती है अदिति जी कि कम वक्त, अभी 18 दिन में लौट कर आए हैं तो फिजिकल फिटनेस ज्यादा ठीक होगा, इसलिए रिस्क नहीं लिया। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि लंबे समय तक एस्ट्रोनॉट्स रुक के आए थे, सुनीता जब लौटी थी तो उस दौरान यहाँ से व्हील चेयर पर उन लोगों को ले जाया गया था और स्ट्रेचर। जी, शुभांशु शुक्ला जी के अगर फिटनेस की बात करें तो वो ये नहीं भूलना चाहिए कि वो इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कमांडर भी हैं, और उसके पहले भी अगर हम उनका करियर देखें तो वो टेस्ट पायलट भी रह चुके हैं। मतलब ऐसे विमान जो सिर्फ टेस्ट पायलट्स ही उड़ा सकते हैं, ना कि सामान्य पायलट। इंडियन एयरफोर्स में शुभांशु शुक्ला उस ग्रुप में भी रह चुके हैं। सो टेस्ट पायलट बनना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर एयरफोर्स पायलट टेस्ट पायलट के लिए चुना नहीं जाता। तो उनकी फिटनेस किस लेवल पे होगी वो हम उनके करियर से भी देख सकते हैं। उनका भारतीय वायुसेना का जो इतिहास रहा है, अब तो वो ग्रुप कमांडर भी हैं, स्क्वाड्रन कमांडर भी रह चुके हैं, तो उनकी फिटनेस जाहिर सी बात है कि दूसरा एस्ट्रोनॉट से या जो भी पहले गए हैं एस्ट्रोनॉट्स उनसे अच्छी ही होगी, क्योंकि उनका पूरा करियर ही एयरक्राफ्ट में निकला है, उनका पूरा करियर ही फिटनेस में निकला है। बिल्कुल, एयरक्राफ्ट, हाँ बिल्कुल, ये तो है ही। और साथ के साथ हम लोगों के लिए बहुत गर्व का बात है। शुक्ला परिवार का शुक्ला जी का बेटा अच्छा लग रहा है आपको, तो ये देखने के लिए वेट कर रहे हैं। बहन देखना चाहता है, जल्दी शायद आप। नौटियाल सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। और हम तस्वीर जिसका इंतजार कर रहे थे, पूरी दुनिया और पूरे देश भर के लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, वो तस्वीर सर इस वक्त हमारे सामने है। हंसते खिलखिलाते और जोश उत्साह से भरे हुए शुभांशु हमें नजर आ रहे हैं। जी, इतने 18 दिनों के स्पेस में रहने के बाद उनका उसी मुस्कान के साथ धरती पर वापस आना बहुत अच्छा लक्षण है, बहुत अच्छी बात है। जी सर, ये हम तस्वीर जो इस वक्त पूरी दुनिया, पूरे देश के सामने है, एक तो ये है कि हिंदुस्तान के लिए बड़ा अचीवमेंट है, ऐतिहासिक दिन है ये,
और इस दिन का इंतजार सभी लोग कर रहे थे। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि शुभांशु की इस यात्रा के बाद अब देश के लिए क्या बदलने वाला है, क्या नया होने वाला है अंतरिक्ष को लेकर, हमारे अनुसंधानों को लेकर, हमारे जितने हम जो आगे का हमारा प्लान है उसको लेकर? जी, एक तो बहुत सीधी बात है कि 2027 में जब गगनयान भेजा जाएगा उसके लिए अनुभव का बहुत बड़ा भंडार हमारे पास में है। ये तो एक पहला लाभ है। दूसरा, ऑफ कोर्स, ये हमारे लिए राष्ट्रीय गर्व का भी विषय है कि एक भारतीय जो है वो पहले भारतीय हैं वो जो ISS में गए हैं और दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं। तीसरी बात यह है कि इन्होंने एक मॉडल की तरह भी काम किया है और हमारे देश में इनके इस सक्सेसफुल मिशन के बाद एक जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको एक मॉडल भी मिला है और अंतरिक्ष विज्ञान को भी इससे एक फिलिप मिलेगा और अंतरिक्ष विज्ञान को हमारे देश में मुझे लगता है कि और कई स्टेप से, कई नौच से ऊपर जाएगा। और तीसरी चीज, ये जो अनुभव इसका सबका हुआ है, इसमें इनके अनुभव के साथ साथ में जो 7 एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए हैं उनके परिणाम आगे के जो अभियान है उनमें बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। उदाहरण के लिए जो साइनोबैक्टीरिया वाला प्रयोग है वो आगे के अंतरिक्ष अभियानों में भोजन बनाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से मूंग और मेथी का जो प्रयोग किया गया है और अब लौटने के बाद भी उसको फर्दर ग्रो किया जाएगा और अगली कई जनरेशन्स में उनके क्या गुणों में कोई परिवर्तन हुआ है इसका अध्ययन किया जाएगा। फिर मसल्स के बारे में या हार्ट की परफॉर्मेंस के बारे में या